Well, my name is Diksha Bhuvalka. I'm a science educator at Unacademy. I've been teaching on Unacademy since last 2 years, but I'm a teacher since last 12 years. This is my referral code DB13 DB13. इस कोड से आप अनअकैडमी पर बहुत सारे फ्री क्लासेस अनलॉक कर सकते हैं और बहुत सारा डिस्काउंट ले सकते हैं ऑन प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. Quickly come and follow my profile on Unacademy, guys. We've reached 31,000 followers and 6 million watch minutes. Diksha_Devi13 is the name of my Telegram channel. आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं @Diksha मैम. Hi Dhanita, hi Sushravya, Prachi, hi guys, hello everyone. And quickly hit the like button and subscribe to the channel if you have not already done. तो लास्ट क्लास मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि व्हाट इज़ अ फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज इज एनी चेंज जो अपीयरेंस में चेंज होता है. यस, जैसे कि शेप में, साइज में या स्टेट में. यानी कि अगर हमने एक पेपर को लेकर उसको ऐसे क्रम्पल किया है, उसको ऐसे मोड़ा है, यस, तो हमने क्या पेपर से कुछ और बना दिया? नहीं, अभी भी आप उसको खोल के उसके ऊपर लिख सकते हो. बस उसका थोड़ा सा शेप और साइज जो थोड़ा रिंकली हो गया वैसा हो जाएगा. और स्टेट वही का वही है, सॉलिड होता है पेपर, वही का वही है. लेकिन अगर हम स्टेट भी चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है लेट्स से आइस. यस, आइस से मैं आइस को मेल्ट करके हम बना सकते हैं वाटर. तो आप बोलेंगे मैम ये तो पूरा का पूरा चेंज हो गया. आप बोलेंगे ये तो पूरा का पूरा चेंज हो गया. यस, तो अगर ये पूरा का पूरा चेंज हो गया तो क्या आप वापस वाटर से आइस नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं. खाली उसका स्टेट चेंज हुआ है, वो सॉलिड से लिक्विड हो गया है. वो सॉलिड से लिक्विड हो गया है, लेकिन हम उसको वापस से फ्रिज में रख के आइस बना सकते हैं. या फिर वाटर से हमने सपोज उसको इवापोरेट करके गैस बना दिया, आप फिर से कंडेंस करके वाटर बना सकते हैं. राइट. सो चेंजेस इन स्टेट, शेप और साइज आर ओनली फिजिकल चेंजेस, क्योंकि अंदर से वो चेंज नहीं होता, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम नहीं चेंज नहीं होता. उसका खाली फिजिकल अपीयरेंस देखने में वो कैसा है वो चेंज हो रहा है. इंडिविजुअली वो वैसा का वैसा ही है, क्योंकि आइस का फॉर्मूला, वाटर का फॉर्मूला और वाटर वेपर का फॉर्मूला तीनों ही H2O है. यस, तो ये हमने लास्ट क्लास पोल किया था कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, विच इज कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इन स्मॉल पीसेस. छोटे छोटे पीसेस में वुड को काटना इज फिजिकल चेंज, क्योंकि उससे कुछ चेंज नहीं हो रहा है. वुड को हमने बर्न नहीं किया है, बर्न करते ही वो केमिकल चेंज हो जाता है. क्योंकि बर्न अगर आपने किया तो वो उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस आएगा, वो एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा विच इज एशेस. फिजिकल चेंज में कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता, केमिकल चेंज में नया प्रोडक्ट बनता है. राइपनिंग ऑफ फ्रूट, कच्चे आम का आप अचार बना सकते हैं लेकिन पके हुए आम का अचार नहीं बनाते. यस, इसका मतलब उसका उसका यूटिलाइजेशन भी चेंज होता है. और कभी भी एक बात बताती हूँ गाइस, कभी भी अगर फायर इन्वॉल्व है ना, इफ देर इज एनी काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ heat heat involved, then it is a chemical change. Yes, it is not a physical change. Now what is the formula for copper sulfate? Very simple, copper is Cu, sulfate is SO4. तो केमिकल चेंजेस उल्टे होते हैं, वो परमानेंट होते हैं, जबकि फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं जनरली. इन दिस चेंज ओरिजिनल सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म्स और चेंजेस इनटू अ न्यू सब्सटेंस. ओरिजिनल जो सब्सटेंस होता है वो एकदम से नया सब्सटेंस बन जाता है. दे आर इरिवर्सिबल, आप उसको चेंज नहीं कर सकते. और अब्जॉर्प्शन या रिलीज होता है एनर्जी का. यस, जैसे कि ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रैकिंग ऑफ बर्स्टिंग ऑफ द फायर क्रैकर्स. इसमें क्या हो रहा है, एक तो जो हम पटाखे लाए थे जलाने के बाद कुछ और ही बन जाते हैं, वो जलते भी नहीं है. बहुत ज़्यादा हीट एंड लाइट ये दे रहा है, एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से ये फटता है. राइट. तो ये भी मैंने आपको पोल कराया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज. यस, बर्स्टिंग ऑफ अ फायर क्रैकर ऑफ कोर्स. जर्मिनेशन ऑफ सीड, यस, एक सीड बड़े होकर एक ट्री बन जाता है, पूरा का पूरा नया सब्सटेंस. कोल फॉर्मेशन फ्रॉम बरी ट्रीज. आज ट्रीज जो होते हैं प्लांट्स होते हैं, लेकिन धीरे धीरे बरी होते होते वो कोल बन जाते हैं, जो विच इज कार्बन, पूरा नया सब्सटेंस बन जाता है. तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज आर केमिकल चेंजेस. राइट. तो कौन से चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है? केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है. राइट. तो ये हमने किया था लास्ट क्लास. आप इसका रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके, लास्ट क्लास हम ये कर रहे थे, यहीं से अभी आज शुरू करेंगे. राइट वर्ड इक्वेशंस फॉर टू केमिकल रिएक्शंस विद द हेल्प ऑफ मटेरियल्स गिवन इन द बॉक्स. आपको दो केमिकल रिएक्शंस लिखने थे, एक ऑलरेडी मैंने यहाँ लिख कर दे दिया है, अब दूसरा वाला आप मुझे बताएंगे कि क्या होगा. तो देखो गाइज, मैंने लिया है कॉपर सल्फेट और आयरन को अगर हम साथ में रिएक्ट कराएंगे ना, तो आयरन इज अ मोर रिएक्टिव मेटल. आयरन जो होता है, इट्स अ मोर रिएक्टिव मेटल देन कॉपर. इट विल डिस्प्लेस कॉपर एंड बिकम आयरन सल्फेट, एंड कॉपर आयन्स अलग हो जाते हैं. तो एक तो केमिकल रिएक्शन ये है. एक और केमिकल रिएक्शन आप मुझे बता सकते हैं?
यस, क्या एक और केमिकल रिएक्शन आप बता सकते हैं? बहुत सारा है इसमें, आप बहुत सारे हैं इसमें, आप कुछ भी ले सकते हैं. आयरन और एयर जब रिएक्ट करता है तो देता है आयरन ऑक्साइड. यस, आयरन एयर एंड वाटर, लिखा नहीं है मैंने शायद. गाइज, आयरन के साथ वाटर और एयर अगर मिलता है तो बनता है आयरन ऑक्साइड. यस, एक और दे देती हूँ इसमें से, एक और आप ले सकते हैं, विच इज लाइम वाटर. Lime water is nothing but calcium hydroxide. Yes. When it reacts with carbon dioxide, yes, then it gives calcium chloride. I'm so sorry, calcium carbonate. Calcium carbonate देता है जिसकी वजह से वो बन जाता है milky. Yes, absolutely, Achal. You are also correct. Yes. Okay, next question. Explain the following. Lime water turns milky on passing carbon dioxide gas into it. तो ये वाला अभी जस्ट बताया गई, वेरी सिंपल. लाइम वाटर इज नथिंग बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास होता है तो वो बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट का कलर मिल्की होता है, इसीलिए लाइम वाटर जो कलरलेस है उसमें अगर हम फूक मारेंगे, हम उसमें एक्सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसको मिल्की कर देता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. You can write it down. Next question B. Bubbles are produced when acetic acid is added to a solution of sodium hydrogen carbonate. Sodium hydrogen carbonate is NaHCO3. Yes, sodium bicarbonate को ही sodium hydrogen carbonate बोलते हैं. Yes, तो bubbles क्यों आते हैं guys? क्योंकि carbon dioxide is evolved due to the chemical reaction between acetic acid and sodium hydrogen carbonate. इसीलिए बबल्स आते हैं. बबल्स आ रहे तो इसका मतलब समझ जाना कि कार्बन डाइऑक्साइड का इन्वॉल्वमेंट है. एक और गैस होता है जो हाइड्रोजन गैस होता है. यस, अगर हाइड्रोजन गैस का इन्वॉल्वमेंट होता है ना तो पॉप पॉप साउंड आता है. पॉप पॉप साउंड आता है. अगर कहीं पर भी कोई रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है तो एक पॉप पॉप साउंड आता है. ओके, आई हैव अ पोल अगेन फॉर यू गाइस. कम ऑन, आंसर दिस. Which of the following is are true when milk changes into curd? Come on. जब मिल्क कर्ड में बदलता है, आपको पता है कि दूध से दही बनता है, तो डेफिनेटली इट इज़ अ केमिकल चेंज ऑफ कोर्स, बिकॉज एक नया सब्सटेंस बन रहा है. आप दूध की चाय बना सकते हैं बट आप दही की चाय नहीं बना सकते. सो व्हाट हैपेंस व्हेन मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड? इट्स स्टेट इज चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सेमी सॉलिड. इट चेंजेस कलर, इट चेंजेस स्टेट. द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड. Come on. When milk changes into curd, then what happens? When milk changes into curd, then what happens? Can you give me the correct answer, guys? Okay, so Shravya is saying C, 1, 3, and 4. Anyone else? Anyone else? पोल्स नहीं, पोल्स हम लोग करेंगे ऑन मेंटी. मेंटी इज देयर गाइस. जब मेंटी करेंगे पोल्स आर देयर ऑन मेंटी. ठीक है. यस, सो करेक्ट आंसर इज 1, 3, and 4. Correct answer is 1, 3, and 4. State is changed from liquid to semi-solid and it changes taste and the change cannot be reversed. ठीक है. लिक्विड से सेमी सॉलिड हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है और चेंज कैन नॉट बी रिवर्स. लेकिन कलर चेंज नहीं होता क्योंकि कलर तो वाइट ही रहता है. नेक्स्ट, गिव 2 एग्जांपल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. गिव 2 एग्जांपल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल. ऐसे चेंजेस बताइए गए जिसमें फिजिकल चेंज हो और रिवर्सिबल भी हो. यस, एक और आपको बताना है. फिजिकल चेंजेस नॉट रिवर्सिबल, केमिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस दैट आर रिवर्सिबल बहुत सारे, मतलब देर आर अनलिमिटेड. यस, क्विकली गेस. एंड हुएवर इज वाचिंग द रिकॉर्डिंग, मेक श्योर कि आप वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिख दीजिए. उससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस होगा. राइट. So guys, physical changes that are reversible: folding of paper, melting of ice, folding of clothes, drying of paper, drying of clothes, getting wet of clothes. जो भी चीज़ें easily reversible है. Yes. Physical changes that are not reversible: tearing of paper. Yes. अब आप बोलेंगे मैम उसको जोड़ सकते हैं, but फिर भी एक बार तो उसका साइज चेंज हो जाता है.
Blowing a balloon and stretching of rubber band is a beautiful answer, Achal. Very good, Achal. Breaking of glass, again, physical change which is not reversible. Chemical changes, curdling of milk and cooking of food. जब मिल्क कर्ड बन जाता है और हम जब खाना बनाते हैं या फिर बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ कोल, ऑल दीज विल ऑल्सो बी केमिकल चेंजेस. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस. अ चेंज इन कलर इज ऑब्जर्व्ड. एक ऐसा रिएक्शन बताइए जिसमें कलर चेंज इज ऑब्जर्व, चेंज इन कलर हो जाता है. एनीवन? एक आपको बताना है जिसमें गैस निकल रहा है, एक जिसमें बताना है साउंड निकल रहा है. कोई भी केमिकल चेंज चलेगा जिसमें ऐसा तीनों होता है. थिंक. I will also give you the answer for this. Menti भी करेंगे, so don't go anywhere. Okay. So reaction between copper sulfate and iron metal, जो मैंने आपको बताया कि आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, उसमें कलर चेंज होता है. यस, कॉपर सल्फेट ब्लू है, उससे वो चेंज होके ग्रीन कलर का हो जाता है. यस. गैसेस इवॉल्व. जब आप बेकिंग सोडा या विनेगर को लेंगे, इसमें क्या होता है, बेस और एसिड को जब आप लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है. एंड साउंड ऑफ कोर्स, जब आप पटाखे फोड़ते हैं, बर्निंग ऑफ क्रैकर्स इज अ चेंज इन विच साउंड इज प्रोड्यूस्ड. Okay. If you leave a piece of iron in the open for a few days, it acquires a film of brownish substance called rust. सबको पता है जंग लगता है, सबको पता है ना जंग लग जाता है. Yes. So what happens? Do you think rust is different from iron? Do you think rust is different from iron? Yes. Yes or no, guys? Do you think rust is different from iron? Yes or no? नो. यस इट इज. रस्ट और आयरन डिफरेंट है. आयरन अलग है, इट इज Fe. जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब बनता है Fe2O3 विच इज आयरन ऑक्साइड. आयरन ऑक्साइड इज रस्ट. Iron and iron oxide are two separate things. Can you change rust back into iron by some simple method? No, it is a chemical change. Do you think formation of rust from iron is a chemical change? Of course, yes. Two other examples of a similar type of change, मतलब chemical change के आप कोई भी दो example दे सकते हैं. So guys, एक बार फिर से पढ़ लीजिए इसके answers. Rust is iron oxide and it is different from iron. Formation of rust is irreversible, hence it cannot be reversed by any method. When iron reacts with water and atmospheric oxygen, iron oxide is formed. It's called rust. Yes, this is a chemical change and a new compound, new substance is formed. Right? Hi, Unacademy champions. Hi, Harmeet. Hello. अच्छा, दो इसी टाइप के और चेंजेस बताने थे. सेटिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये भी एक नया रिएक्शन होता है गाइस. जब मैग्नीशियम को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. नेक्स्ट, अ स्टूडेंट टुक अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ बीकर एंड पुट अ क्लीन आयरन नेल इनटू इट एंड लेफ्ट इट फॉर अबाउट एन आवर. एक स्टूडेंट ने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है, ठीक है, एक आयरन नेल को इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, और उसको 1 घंटे तक छोड़ दिया. क्या क्या चेंज आपको देखने मिलेगा? आर दीज चेंजेस केमिकल इन नेचर एंड यू हैव टू गिव अ वर्ड इक्वेशन फॉर द सेम. यस, क्या क्या चेंजेस होंगे गाइज? चेंज तो एक आपको दिख ही रहा है, देखो सोल्यूशन ग्रीन कलर का हो गया, सोल्यूशन ग्रीन कलर का हो गया. यस, आयरन का नेल रस्ट हो गया है. यस, और पक्का कुछ ना कुछ केमिकल इक्वेशन तो बनेगा ही. सो गाइज, कलर ऑफ द सोल्यूशन बिकम्स ग्रीन, मतलब ब्लू. कॉपर सल्फेट ब्लू था लेकिन ग्रीन हो गया, इसका मतलब नाउ इट इज FeSO4, आयरन सल्फेट. कॉपर सल्फेट इज ब्लू एंड आयरन सल्फेट इज ग्रीन. अब रस्ट बना है, ब्राउन कलर डिपॉजिट इज फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द आयरन नेल. Now, these changes are chemical changes as the new substances are formed in the form of iron sulfate and copper. The equation क्या है देखो, copper sulfate plus iron will give iron sulfate plus copper. मैंने आपको बताया ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जहाँ आयरन जो है वो कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है. नेक्स्ट, प्लीज रीड दिस गाइस. In the summer holidays, Karan went to run of Kutch in Gujarat with his parents. Karan was aware that in coastal regions of India,
स्पेशली इन द रन ऑफ कच्छ कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर. मतलब समर की छुट्टियां चल रही थी, करण कहाँ गया? गुजरात गया. कहाँ? रन ऑफ कच्छ. वहाँ पर वाइट सॉल्ट है, आपको पता है एकदम, उसको वाइट डेजर्ट भी बोलते हैं. तो वहाँ पर कॉमन सॉल्ट है. नाउ करण वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी दैट प्लेस. ही रिक्वेस्टेड हिज फादर दैट ही वॉन्टेड टू सी द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी. उसने अपने पापा को बोला कि मेरे को सी में से जब सॉल्ट निकलता है वो देखना है. तो उसके पापा ने हेल्प किया, उसको लेके गए वहाँ पर, और उसके पापा ने पूरा प्रोसेस भी समझाया. ना करण वॉज वेरी हैप्पी. अब आप बताइए कि आपको कैसे लगता है ये सब कैसे होता है. हाउ इज कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर? Name the process by which the salt is collected from seawater and what values are shown by Karan. This is a value based question, a question from your high order thinking skills. That is HOTS. So guys, seawater is collected in shallow pits. Seawater is collected in shallow pits. It is then allowed to evaporate in the sun. तो क्या होता है? सारा पानी evaporate हो जाता है और नमक रह जाता है. As the water evaporates, the salt solution becomes supersaturated. That supersaturated मतलब concentrated. पानी सारा चला गया ना, अब जो बचा है उसमें भयानक वाला नमक होता है. Now this supersaturated solution cannot hold the excess salt. तो इसीलिए सॉल्ट के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, बड़े बड़े बनते हैं लेकिन बन जाते हैं. फिर इन सॉल्ट के क्रिस्टल को कलेक्ट करके फिर से रीडिजोल्व करके सारे इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को निकाल दिया जाता है. दिस वाटर this is redissolved in water and filtered to remove insoluble impurities. Clear solution is again evaporated to obtain the crystals of pure salt. Process by which salt is collected from sea water, it is evaporation. Karan के क्या values दिख रहे हैं? He is curious, he is good at knowing things, aware and also intelligent. Hi Nishat, welcome to the class. Next guys, HOTS का एक question very important. Magnesium ribbon burns in air, changes to white substance that is magnesium oxide. ठीक है, तो ऑक्सीजन में बर्न कर रहे हैं, इसको बैलेंस कर देते हैं. ठीक है. नाउ अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमें डिसॉल्व करना है पानी में. अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला उसको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे. यस, तो क्या होगा? इसको जब आप पानी में डिसॉल्व करेंगे तो आपको जो रिएक्शन मिलेगा विच इट विल बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. यस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ये कैसा चेंज है? डेफिनेटली अ केमिकल चेंज. Definitely a chemical change because a new substance is formed, magnesium hydroxide. New substances form magnesium hydroxide. I hope everyone is clear. Guys, everyone is understanding. Please let me know in the chat. Please let me know in the chat, please. Okay, yes, thank you so much. Plants prepare their food by a process called photosynthesis. Can we call photosynthesis a chemical change? Can you say this, guys, कि photosynthesis is chemical or not? फोटोसिंथेसिस केमिकल है या नहीं? एब्सोल्युटली यस, क्योंकि उसका भी एक पूरा इक्वेशन है. यू नो, लेट्स डू वन थिंग. लेट्स राइट डाउन द इक्वेशन. सो वी ऑल नो गाइज कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है. सोचो. फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लगता है. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ टू थिंग्स, क्लोरोफिल and sunlight. It's actually a chemical change because it makes a new substance called C6H12O6, which is glucose, plus it releases oxygen.
You have to balance this equation. You will write 6 over here. So 6 CO2 plus 6 H2O in the presence of chlorophyll and sunlight will give C6H12O6 plus 6O2. Hi, digital technology, welcome to the class. Okay, next. Okay, so इसका explanation भी देख लो guys. तो आप equation भी देंगे और explanation भी देंगे. Only writing the equation will not help. During photosynthesis, the plants intake carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight to form two new substances, glucose food and oxygen gas. So photosynthesis is a chemical change क्योंकि नया substances बन रहा है इसमें. Come on, answer this question, guys. Brown color of the apple after cutting is dash. Physical, chemical, no change, biological change. Brown color of the apple after cutting is what kind of change? Yes, brown color of the apple after cutting is a chemical change. Why? Because apple में जो acid होता है, yes, वो react कर जाता है with the atmosphere का moisture और वो बनाता है वो brownish layer. And it is a new substance. It is not part of the apple. वो अलग से बना है. क्योंकि अगर आप वापस से उस layer को हटाते हैं तो देखते हैं अंदर में fresh apple है. Right? Next. Which type of change takes place in the following and state whether the energy is evolved or absorbed during the change. आपको बताना है कि कौन सा change है और एनर्जी अब्जॉर्ब हो रहा है या इवॉल्व हो रहा है. बर्निंग ऑफ अ कैंडल फिजिकल और केमिकल गाइस? केमिकल चेंज. यस, एनर्जी इज इवॉल्व मतलब एनर्जी दे रहा है या ले रहा है? ये एनर्जी देता है क्योंकि बर्निंग ऑफ द कैंडल रिलीजेस हीट एंड लाइट. तो एनर्जी इज इवॉल्व्ड. ओके. लाइटनिंग ऑफ अ बल्ब अगेन अ केमिकल चेंज बट एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड ओवर हियर. नहीं, बल्ब भी तो हीट एंड लाइट देता है. बल्ब भी हीट एंड लाइट देता है. प्रेपरेशन ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं फूड. केमिकल चेंज. यस, एंड हीट एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड ओवर हियर. हीट वो सन का लेते हैं. वोल्केनिक इरप्शन अगेन अ केमिकल चेंज एंड हीट एनर्जी इज अगेन गिवन आउट ओवर हियर. इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल. इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल, डू यू थिंक इवेपोरेशन वर्ड है तो स्टेट चेंज, इट्स अ फिजिकल चेंज. And burning of LPG again a chemical change, energy is released, that is evolved. Okay, yeah, सही लिखा है हमने, सारे चेक कर लो. केमिकल चेंज है, अच्छा फिजिकल भी है क्योंकि खाली कैंडल का जो वैक्स है वो मेल्ट करता है. लाइटिंग ऑफ द वर्ड बल्ब इज, अच्छा दिस अ फिजिकल चेंज गाइस, प्लीज करेक्ट इट. Lighting of a bulb is a physical change, but energy is evolved in it. Yes, preparation of food by green plants, chemical, energy absorbed. Volcanic eruption, chemical energy, chemical change, energy evolved. Physical change, तो chemical substance form नहीं होता, energy is absorbed. Energy is absorbed over here. क्योंकि energy लेता है, heat energy लेता है, तब वो evaporate करता है. And burning of LPG, chemical change, because LPG on burning form carbon dioxide and water. Energy is absorbed. So energy is absorbed here. Absorbed also and released also because it gives us the heat. Okay, is anyone having a doubt or we can now move to the menti? Guys, if you people want now, we can move to the menti. Hazardous because it can create a lot of danger around. Yes, if there are people and all, then they can lose their lives. Okay, is cloud formation a physical or a chemical change? इसका आपको आंसर लिखना है in the comment section. Okay, ये features मिल रहे guys, top educators, regular doubt solving sessions, exhaustive coverage of the full syllabus, live test series, practice test, स्टडी मटेरियल, आपको आराम से मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी मिलेगा. आप अनलिमिटेड टाइम्स कोर्स को देख सकते हैं, घर पे बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं. RH फीचर भी मिलता है यहाँ, जिसे आपको चैट करना पड़ता है. आप क्लास में आके मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं क्लास के बीच में. एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हमारा VIP सब्सक्रिप्शन है. यहाँ आपको मिलता है पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सोल्यूशन, वीकली रिपोर्ट कार्ड, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर एंड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी. यस, जितने भी सब्सक्रिप्शन है सबके ऊपर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड लगाते हैं DB13, DB13.
यस, सो वी आर वेरी इजी पेमेंट ऑप्शंस. मंथली पेमेंट्स भी आप कर सकते हैं, पार्ट पेमेंट भी कर सकते हैं, बट जो भी करें अनअकैडमी पर याद रखना DB13 कोड से ही करना है. ओके, सो कोड दैट यू हैव टू रिमेंबर इज DB13.